इस बार बाल गोपाल का जन्मदिन मनाएंगे आपके फेवरेट किरदार। कल से शाम 6:10 पर देखिए हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की स्टार प्लस पर। इट्स ओवर। आज सुबह चले गए ना हमारे हॉस्पिटल से, बात खत्म। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमें आरोही की इंटर्नशिप कैंसिल कर देनी चाहिए, नॉट बिकॉज ऑफ ऑल दिस, लेकिन आगे जाके फ्यूचर में और प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। अभिमन्यु कभी नहीं मानेगा, वो अक्षरा से प्यार करता है, तभी तो आरोही का केस भी उसने खुद ही हैंडल किया है। भाभी आप प्लीज। क्या प्लीज? सच ना बोलने से सच बदल नहीं जाएगा। चाचू फॉर अ चेंज माँ सही कह रही है, सच तो सच ही रहेगा, आप मानो या ना मानो। वैसे ब्रो की दिल की बात हमने पिछली बार भी नहीं समझी थी, और अगर इस बार भी नहीं समझेगी ना तो। तुम समझते हो क्या? नहीं तुम समझते तो बताओ हमें, बताओ क्या करना है हमें। अरे बंद करो इस टॉपिक को, खत्म करो। वही तो चाहता हूं मैं भाई साहब कि टॉपिक खत्म हो, मगर नहीं हो रहा है क्योंकि अभिमन्यु के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। उस दिन गोइंका हाउस में जो कुछ भी हुआ उसके बाद सब बस वो आरोही और अक्षरा के बारे में सोच रहे हैं। अभिमन्यु के साथ क्या हुआ सबने देखा, कैसे दिल टूटा है उसका, क्या हालत हुई है उसकी। गोइंकास बस अपनी बेटियों के बारे में सोच रहे हैं और हम अपने रेपुटेशन के बारे में। चाचू आपको नहीं लगता कि कोई तो बड़ा रीजन होगा जिस वजह से अक्षरा चुप रही होगी उस दिन? ऐसा क्या रीजन है कि दोनों परिवारों के बीच में तमाशा चल रहा था उस दिन, मगर वो लड़की चुप थी, एक शब्द नहीं बोला उसने। और आज फिर से हॉस्पिटल में अभिमन्यु से मिल रही थी, दोनों साथ में थे। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है भाई साहब, वो लड़की कुछ ना कुछ गलत कर रही है, कुछ जादू कर रही है कि अभिमन्यु उसके चंगुल से निकल नहीं पा रहा है। भाई साहब मुझे तो वो अक्षरा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। और आपकी ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता सर। एक बात आप साफ साफ समझ लीजिए, मैं अक्षु से प्यार करता हूं। आई लव अक्षु। मैं भी जा रहा हूं उसे सारी बातें क्लियर करने के लिए, सब क्लियर कर दूंगा, लेकिन शादी मैं सिर्फ अक्षु से करूंगा। हाँ मैं आया। अभिमन्यु सर प्लीज आप। ओके आई एम ओके, बेस्ट ऑफ लक। आप ओके हैं मेरी बात से? आप कहीं मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे? मैं कोई खेल नहीं खेल रहा, ये प्यार है। प्यार है एक बाप का अपने बेटे के लिए, बेटे की खुशी के लिए एक बाप की हां है ये। आई एम ओके विद अक्षरा। अरे हर्ष तू ये भाई साहब, मंजरी शगुन की थाली तैयार करो। भाभी वो खानदानी कंगन फिर से निकालिए आप, और बाकी सब पार्टी की तैयारी करो। मुझे अभिमन्यु का फैसला मंजूर है। आई एम सॉरी सर, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि आप मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेल रहा हूं। अगर कोई तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है तो वो सिर्फ एक शख्स हो सकता है, और वो है अक्षरा। वो तुम्हारी जिंदगी के साथ खेल खेल रही है, तुम्हारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रही है अभिमन्यु। अभी तक सिर्फ हमने तुम्हारे मुंह से सुना है, मैं अक्षरा से प्यार करता हूं, मैं उसे चाहता हूं, मैं उसे शादी करना चाहता हूं। मैं उसमें अक्षरा कहां है? वो कहां है? उसकी हां कहां है? तुम आरोही को नहीं अक्षरा को पसंद करते हो, ये मैंने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, मगर एक बार तो हमें अक्षरा के मुंह से भी हां सुनना पड़ेगा ना। ये सुनना पड़ेगा कि वो तुम्हें पसंद करती है, तुमसे शादी करना चाहती है। बस एक बार तुम अक्षरा को यहां ले आओ, उसे कहलवा दो कि वो तुम्हें पसंद करती है, तुमसे शादी करना चाहती है। मैं खुद तुम दोनों का शगुन करवाऊंगा आज की आज। आप सच कह रहे हैं सर? बिल्कुल, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है तुमसे, एक बाप का वादा अपने बेटे से। बस एक बार अक्षरा के मुंह से कहलवा दो, मैं खुद तुम दोनों की शादी करवाऊंगा।
फिर उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े, गोयनका से माफी भी मांगनी पड़े, मैं करूंगा। वैसे तो मुझे किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज मैं अक्षु को यहां लेकर आऊंगा और वो आप सबके सामने अपने दिल की बात कहेगी, वो बताएगी कि वो भी मुझसे प्यार करती है। मैं अपनी अक्षु को लेकर आया। आई रियली होप ये मान गई हो हमारी बहू बनने के लिए। ये तुम्हारा घर? हमारा। अक्षु चलो। कमाल ही हो गया, इतने महीनों से जो केस अटका हुआ था आज क्लियर हो गया। रोशनी के दीप जलाए, मीठे ख्वाबों की रातें दिल रोज जगाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। नमस्ते। ये रिश्ता क्या कहलाता है। सर, जैसा कि मैंने कहा था अक्षु, मैं जानता हूं कि पिछले 2 दिनों में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जो किसी ने सोचा नहीं था, जो होना ही नहीं चाहिए था। बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत सारा कंफ्यूजन, बहुत सारा पेन, बहुत सारी कही सुनी। लेकिन मेरी मां कहती है कि अगर अंत भला हो ना तो सब भला होता है, और इसीलिए मैं तुम्हें यहां लेके आया हूं आज, ताकि सारे कंफ्यूजन का, सारी प्रॉब्लम्स का, सारे इश्यूज का खात्मा कर सकूं। देखो, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं ये तो सब जानते हैं, तुम मुझसे प्यार करती हो ये मैं जानता हूं, और मैं जानता हूं कि उस दिन जरूर तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी, या तो अपनी बहन की वजह से या अपनी फैमिली के मान की वजह से। लेकिन तुम्हें यहां कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम वो बोलो जो तुम्हारे दिल में है। मैं इसीलिए तुम्हें यहां लेकर आया हूं ताकि तुम जो भी मुझसे कहो ये सब सुन सके। ये तो तुम भी जानती हो ना, किसी की झूठी उम्मीद को जिंदा रखने के लिए हम हमारे रिश्ते को खराब नहीं कर सकते ना। सच तो बोलना पड़ेगा ना। देखो, और चुप नहीं रह सकती तुम, अब तुम्हें सबको बताना होगा जितना प्यार मैं करता हूं तुमसे, उतना ही प्यार तुम भी मुझसे करती हो। बोलो। तुम जानती हो, सर ने मुझे प्रॉमिस किया अगर तुमने हाँ कर दी ना तो वो खुद तुम्हारी फैमिली से बात करेंगे, वो आज ही हमारा शगुन करवा देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डरने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हारे दिल में जो है साफ साफ बोलो, बोलो। हाँ बेटा। बोलो अक्षरा। पहले तो मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ कि मैं चुप रही, जिसकी वजह से दोनों फैमिलीज का बहुत दिल दुखा है, और स्पेशली अभी का।
पर मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था सिवाय चुप रहने के, क्योंकि जैसे अभी ने कहा कि एक तरफ मेरी बहन थी और एक तरफ दोनों फैमिलीज, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसलिए फिर मैंने चुप रहना सही समझा ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन जैसे अभी ने कहा, मैं और चुप नहीं रह सकती। ही इज राइट, मुझे बताना ही पड़ेगा कि मेरे मन में अभी के लिए क्या फीलिंग्स है। अभी कब मेरी जिंदगी में आया और कब मेरी जिंदगी बन गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं हमेशा से खुद का रिश्ता जोड़ना चाहती थी पहले, फिर किसी और से। लेकिन अभी वो इंसान है जिसने पहले मेरा खुद से रिश्ता जोड़ा और फिर देखते ही देखते उसी का रिश्ता जुड़ गया। अगर इसे मेरी आवाज पसंद है ना, तो मुझे इसकी आंखों में ईमानदारी। पहली बार जब मिले थे तो सोचा नहीं था कि हमारी पहली मुलाकात जिंदगी भर का साथ बन सकती है। ऐसा ही कुछ है सभी में कि हर कोई इसकी तरफ खींचा चला जाता है। कहता है इसे प्यार समझ नहीं आता, लेकिन इसमें वो खूबी है कि हर कोई इससे प्यार करना चाहे। और मैं भी इससे प्यार करने लगी। हाँ, मैं अभिमन्यु से प्यार करती हूँ और मैं नहीं रह सकती इसके बिना एक पल भी। I love you अभी। तूने छुआ है 100 मर्तबा, अक्षु, I love you अभिमन्यु, but I'm sorry। अरे बोलो, बताओ सबको, बताओ तुम भी मुझसे वैसे ही प्यार करती हो जैसे मैं तुमसे करता हूं। बोलो। I'm sorry डॉक्टर अभिमन्यु बिरला, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अक्षय, तुम ये क्या बोल रही हो? देखो, उस दिन की बात अलग है। उस दिन मुझे पता है तुम्हारी फैमिली का प्रेशर था। आज हम दोनों की जिंदगियों का सवाल है। प्लीज सच तो बोलना पड़ेगा ना, सच बोलो। वही तो बोला। बकवास है। अरे वो बोलो जो तुम्हारे दिल में है, जो तुम्हारे दिल में है वो बोलो प्लीज। वही तो बोला मैंने अभिमन्यु, जो सच है वही तो बोला। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ और तुम्हें ये मानना पड़ेगा। नहीं मानूंगा मैं। कैसे मान लूं मैं? तुम दिन को बोलोगी रात है, मैं मान लूंगा। तुम कुछ भी बोलो मानने के लिए, मैं मान लूंगा। मैं ये नहीं मानूंगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। क्यों नहीं मान सकते तुम? अगर मैं यहाँ सबके सामने आई लव यू बोल देती तो तुम मान लेते ना। तो जब मैं कह रही हूँ आई डोंट लव यू, तो तुम क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा। अरे कैसे मानूं मैं तुम्हारी खोखली बातों को? तुम बताओ मुझे, तुम्हारी नजरें जो मुझे ढूंढती है, क्या वो प्यार नहीं है? जब तुम मुझे देखती हो तुम्हारी सांसें बढ़ जाती हैं, क्या वो प्यार नहीं है? मुझसे मिलना, मुझसे बात करना, मेरे साथ रहना तुम्हें अच्छा लगता है, क्या ये प्यार नहीं है? आरोही की नजरें तुम्हें ढूंढती है, क्या वो प्यार नहीं है? आरोही की बात तुमने अपनी माँ से करवाई, क्या वो प्यार नहीं है? उसे कॉल्स करना, मैसेजेस करना, क्या वो प्यार नहीं है?
सीरियसली? नाउ आई नो वेयर दिस इज कमिंग फ्रॉम। नहीं, वो प्यार नहीं है, वो आरोही की गलतफहमी है। और वो गलतफहमी तुम्हें भी है। जैसे आरोही ने तुम्हारी दोस्ती को प्यार समझ लिया, वैसे तुमने भी मेरी दोस्ती को प्यार समझ लिया अभिमन्यु। I can't believe this। ना, ये तुम हो ही नहीं है, तुम्हारी जबान ही नहीं है। किसने बोला तुम्हें सब बोलने के लिए? किसने फोर्स किया है तुम्हें? कायरब ने बोला होगा। सर ने तो नहीं बोला, सर ने बोला है। किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा है, और कोई क्यों मुझसे कुछ कहेगा? क्योंकि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि हमारा प्यार। प्यार? कौन सा प्यार? कब मैंने कहा तुमसे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? कब मैंने ये कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? तुम इतने बड़े दिल के डॉक्टर हो, खुद के दिल का हाल नहीं समझ पाए तुम, जो इतनी बड़ी गलतफहमी पाल के रखी है। सही कहती है तुम्हारी माँ, अंत भला तो सब भला। और ये अंत तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा। आज मैं अंत करती हूँ इन सारे कंफ्यूजन का, सारी गलतफहमियों का, सारे झगड़ों का, सच कह के। और सच यही है डॉक्टर अभिमन्यु बिरला कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और ना कभी करती थी और ना कभी करूंगी। यही बात एक बार मेरी आंखों में देख के बोलो। तुमसे प्यार नहीं करती डॉक्टर अभिमन्यु बिरला। नील, मिस अक्षरा गोयनका को उनके घर तक छोड़ाओ प्लीज। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। थैंक यू। नमस्ते। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।